दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि माध्यमिक शिक्षक भर्ती वर्ग 2 के एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो गई हैं। सारे विषयों की जो है वो सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम्स हो गए हैं और आप सभी जानते हैं कि अलग-अलग विषयों में जो है वो अलग-अलग पोस्टें दी गई हैं, किसी में तो बहुत ज़्यादा कम दी गई है। और यहाँ पर अगर आप एक बात देखते हैं, तो आप लोगों को जो भी गेस्ट में काम कर चुके हैं, जिन लोगों को अनुभव है, उन लोगों को जो है 50% का यहाँ पर आरक्षण मिला हुआ है। तो इसी के बेस पर यहाँ पर हम आज बात करने वाले हैं कि आप लोगों का जो वर्ग 2 की एग्ज़ाम हुई है उसमें किस प्रकार से आपको लिया जाएगा और क्या उसमें जो है वो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। उसमें जो पात्रता परीक्षा हुई है वो और चयन परीक्षा दोनों को मिलाकर मेरिट बनेगी या नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों की अगर मान लीजिए कोई सेम नंबर लेकर आ रहा है तो उसमें क्या होता है कि जब भी मेरिट बनेगी तो आप लोगों को उसमें जो चयन परीक्षा है और जो पात्रता परीक्षा है उन दोनों के नंबर देखे जाएंगे। तो अभी जो आपकी पात्रता परीक्षा हुई जो चयन परीक्षा हुई है उसमें आप लोगों को पात्रता परीक्षा के नंबर अगर आपके अच्छे हैं तो आप लोगों को ज़्यादा फायदा होने वाला है। तो उसके लिए अब यहाँ पर हम वर्ग 2 का जो रूल बुक जारी हुआ था उसके अंतर्गत इन्होंने नियम दिया था, गवर्नमेंट ने जो संशोधन किया था उसके चलते यहाँ पर हम वो नियम समझने वाले हैं कि आप लोगों को इसमें किस प्रकार से लिया जाएगा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर वर्ग 2 की जो है वो नियम पुस्तिका डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर आप देख लीजिएगा। रूल बुक डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर नियम पुस्तिका पर क्लिक करना है और मैंने यहाँ से इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है। आप इसको डाउनलोड करना मैं आपको दिखा देता हूँ। आप जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पर ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, मध्य प्रदेश स्कूल 5वां नंबर का। यहाँ से आपको क्लिक करके आपकी PDF डाउनलोड करना है। जैसे कि मैं यहाँ पर अभी क्लिक करता हूँ तो हमारी PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी और यहाँ पर ओपन बता रहा है क्योंकि मैंने इसको पहले से डाउनलोड कर रखा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों को किस प्रकार से यहाँ पर जो नियम है वो समझना है और उस रूल के हिसाब से ही आप लोगों को यहाँ पर लिया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ये जो है वो वर्ग 2 की अगर आप देखेंगे तो रूल बुक मैंने ओपन कर ली है। जैसा कि अगर आप यहाँ देखते हैं तो मैं इसका मेन पेज आपको दिखा देता हूँ। यह है मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल और अभी वर्तमान में जो इसके फॉर्म भरे गए थे उसकी आप डेट देख लीजिए। बिल्कुल नई जो ये नियम पुस्तिका है, ओल्ड मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा रहा हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले तो मैं पेज नंबर 9 पे लेकर चलता हूँ और उस पर आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को इसमें किस प्रकार से जो वो लिया जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये 12वां जो अपना यहाँ पर पॉइंट शुरू हो रहा है, इसमें पूरा स्पष्टीकरण इन्होंने कर रखा है कि आप लोगों को कैसे लिया जाएगा। तो ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल गौर से समझिएगा। आपको मैं बिल्कुल क्लियर बताने वाला हूँ कि आपको किस प्रकार से इसमें लिया जाएगा और कितने लोगों को यहाँ पर जो है वो जो कम से कम नंबर होते हैं वो कितने होने चाहिए और कितने नंबरों को जो यहाँ पर आरक्षण के अंतर्गत जो है वो लाभ मिलने वाला है और कैसे यहाँ पर मेरिट लिस्ट बनेगी। तो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो 12.1 अगर आप पढ़ेंगे तो बिल्कुल ध्यान से इसको समझिएगा। और लिखा है कि शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन जारी कर शिक्षक चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी और चयन परीक्षा यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो चयन परीक्षा के आधार पर अर्हताधारी जो अभ्यर्थी उनको नियुक्ति पर विचार किया जाएगा। तो कैसे विचार करेंगे ये लोग वो दिखा देता हूँ। संबंधित विषय के शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि 2028 और 23 में जो एग्ज़ाम्स हुई थी और जिस विषय में भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, मान के चलिए 2018 में अगर आपने इंग्लिश से दी है तो आप लोग जब यहाँ पर 2025 में आप लोगों ने एग्ज़ाम दी है उसमें आपको कैसे फ़ायदा मिलेगा, या जिन लोगों ने 2023 में दी है उन लोगों को कैसे फ़ायदा मिलेगा। तो हर सभी अभ्यर्थियों को शिक्षक चयन परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता रहेगी। तो इन लोगों को तो इन्होंने बता दिया है कि जो 2018 में और 23 में जिन लोगों ने एग्ज़ाम क्लियर किया है वो लोग इसमें जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो आप यहाँ पर देखिएगा 12.3 में क्या बता रहे हैं कि शिक्षक चयन परीक्षा हेतु अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थी जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं। आप देख लीजिएगा, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर। तो आप लोग जिस भी कैटेगरी में आते हैं आप एक बार उसको देख लीजिएगा। यहाँ से इन लोगों के बारे में बात की गई है और के और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं और एवं दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए संबंधित विषय के शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 और 23 में न्यूनतम 50% अंक अर्हकारी अंक का लाभ जो वो मान्य किया जाएगा। अगर आप लोगों ने इसमें 50% अंक लिए हैं तो आप लोग इसमें मान्यता मतलब मान्य रहेंगे, आप लोग इसमें एग्ज़ाम दे पाएंगे। हालांकि आप लोगों ने एग्ज़ाम दी है लेकिन मैं आपको नियम समझा दे रहा हूँ। जब उनके पास मध्य प्रदेश के समक्ष अधिकारी द्वारा जारी वैध प्रमाण पत्र उपलब्ध होगा अथवा अन्यथा की स्थिति में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018-23 में न्यूनतम अर्हकारी अंक 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। और
अन्य राज्य के आवेदकों के लिए संबंधित विषय की शैक्षिक पात्रता परीक्षा 2018 और 23 में 60% के आधार पर ही चयन परीक्षा हेतु पात्रता मान्य होगी। तो आप देख लीजिए आप कौन से क्षेत्र में आ रहे हैं। अगर आप अन्य राज्य से हैं तो भी आप देख लीजिएगा, और अगर आप अनुसूचित जाति जनजाति जिसमें भी है वो आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पर हम 12.4 देखेंगे जो कि हमारे काम का है। और ऐसे अभ्यर्थी जिसके द्वारा पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक कर आरक्षित वर्ग में अर्हता अर्जित की है, उनकी अभ्यर्थी जो अभ्यर्थिता है वो चयन परीक्षा के लिए आरक्षित वर्ग में ही मान्य होगी। यानी कि अगर आप लोग 90 से कम लाते हैं तो आप लोग देख लीजिए वो उसके जो उनका जिसमें उनको आरक्षण मिला है उसी में वो मान्य रहेंगे। और ऐसे अभ्यर्थी अनारक्षित प्रवर्ग में चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। अगर वो दूसरे मतलब अनारक्षित वर्ग में अगर डालना चाहेंगे या उनको सोचेंगे तो वो उस प्रकार से उनका नहीं हो पाएगा। अनारक्षित वर्ग में सिर्फ चयन हेतु उन्हीं अभ्यर्थियों के संबंध विचार किया जाएगा जिनके द्वारा पात्रता परीक्षा 60% अथवा 90% अंक लिया होगा। या तो उन्होंने 60% पात्रता परीक्षा क्लियर कर ली हो, या फिर अगर 90% से अधिक अंक लेकर आते हैं तो ऐसे अभ्यर्थी जो है वो अर्हता अर्जित हो सकती है और हो जाएगी, और साथ ही चयन परीक्षा में 50% अंक अथवा अधिक अंक किए गए हो। तो इस प्रकार के लोगों को इसमें फ़ायदा रहने वाला है। और आपको देखना है कि अगर आप लोगों की जो पात्रता परीक्षा है अगर उसमें आप अच्छे नंबर लेकर आते हैं, और आपकी जो चयन परीक्षा है अगर उसमें आप जो नंबर लेकर आ रहे हैं, मान के चलिए कि आप लोगों ने चयन परीक्षा में अगर 80 नंबर ले लिए हैं और किसी एक और विद्यार्थी ने सेम सब्जेक्ट में सेम कैटेगरी में अगर 80 नंबर ले लिए हैं, तो आप लोगों की जो पात्रता परीक्षा में आप लोगों ने जो नंबर प्राप्ति की है, जिन लोगों के ज़्यादा होंगे उन लोगों को इसमें जो शामिल कर लिया जाएगा, उन लोगों को ये पोस्ट मिल जाएगी। तो ये कुछ इस प्रकार का नियम है आप लोगों का, और आप इसको अच्छे से समझ चुके होंगे। और अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपकी पोस्टें कितनी हैं आपके अलग अलग विषय में, क्योंकि पोस्ट के हिसाब से आप लोगों को कट ऑफ देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम यहाँ पर चलते हैं 25 पेज नंबर पर, और यहाँ पर हम बात करते हैं विज्ञान विषय की, जिसमें आप देख पाएंगे यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो टोटल पोस्टें दी गई हैं 7, और ये जो है ये अनारक्षित वर्ग की UR की टोटल, और यहाँ पर SC ST OBC के लिए नहीं दी गई। लेकिन मान के चलिए अगर आप SC कैटेगरी में आते हैं और अगर आप लोगों ने 90% से 90 अंक से ज़्यादा अगर अंक प्राप्त कर लिए, या अगर आप 60% से ज़्यादा अंक लेके आते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर UR में फाइट करने का मौका मिल जाएगा। लेकिन आपको 90 नंबर से ज़्यादा लाने होंगे तब जाकर। लेकिन अगर आप 90 से कम लेके आते हैं तो फिर आप अपनी ही कैटेगरी में फ़ाइट करेंगे, जिसमें कि यहाँ पर आपको कोई भी पोस्ट दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन ऐसी स्थिति में अगर आप लोगों के 90 से अगर अंक ज़्यादा आते हैं, और अगर आप लोगों का जो आपने पात्रता परीक्षा दी थी उसमें अगर आप लोगों के नंबर अच्छे हैं, तो आप लोगों को इसमें जो फ़ायदा मिल सकता है। तो ये था आपका यहाँ पर साइंस का। इसी प्रकार से अगर आप किसी और विषय का देखना चाहते हैं, मान के चलिए कि यहाँ पर हम देख लेते हैं किसी और विषय का अगर हम समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से अगर हम देखते हैं, मान लीजिए अंग्रेजी पद में, तो अंग्रेजी पद में अगर आप देखेंगे तो सभी कैटेगरी में कोई ना कोई पोस्टें दी गई है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अनुसूचित जाति के लिए ज़्यादा पोस्टें दी गई हैं, बाकी SC ST यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो OBC और SC और EWS और जनरल के लिए कोई पोस्ट नहीं दी गई है। इसी प्रकार ये अतिथि वर्ग का था जैसे कि, और अगर आप यहाँ पर देखेंगे गैर अतिथि वर्ग के लिए तो भी सेम दिया गया है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर SC के लिए पोस्ट दी गई है। सेम इसी प्रकार से अगर आप किसी दूसरे और विषय में देखते हैं तो यहाँ पर भी आपको कुछ इसी प्रकार देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर सामाजिक विज्ञान में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर हर एक कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ पोस्टें दी गई है। जैसे कि अगर आप यहाँ देखते हैं तो अनारक्षित वर्ग में अगर आप देखेंगे तो 62 है, EWS में 21 है, और SC में 34 है, और ST में 44 है, OBC में यहाँ पर 58 है, टोटल मिलाकर 219 ये है अतिथि वर्ग के लिए। इसी प्रकार से अगर आप गैर अतिथि वर्ग में हैं तो वो भी आप देख लीजिएगा नीचे, ये है आपका गैर अतिथि वर्ग, और यहाँ पर आपका पूरा ये चार्ट दिया गया है हर एक कैटेगरी वाइज। आप इसमें देख लीजिएगा आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। तो ये जो नियम है आपका कुछ इस प्रकार से लागू होता है। तो ये था आपका यहाँ पर। और काफ़ी लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप अलग अलग सब्जेक्ट का जो वो कट ऑफ बताइए। तो कट ऑफ निकालने के लिए दोस्तों काफ़ी आंकड़ा देखना पड़ता है, सारी चीज़ें देखना पड़ती है कि आपका कौन सी शिफ्ट में कितने नंबर आए हैं, आप कौन सी कैटेगरी में हैं, आप मेल हैं फीमेल हैं, आप गेस्ट में हैं कि नॉन गेस्ट में। तो ये सारी चीज़ों की अपडेट होनी चाहिए, तब जाकर जो यहाँ पर आपका कट ऑफ निकल पाता है। तो मैंने कुछ विषय के जो है वो बना दी है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हिंदी का कट ऑफ निकाल कर दिखा दिया है आप लोगों का, जिसमें और यहाँ पर हमने सोशल साइंस का भी दिखा दिया है। तो आप लोग ये दोनों जाकर देख सकते हैं। अगर हम लोगों के पास और भी डाटा आता है, मान के चलिए कि मैथ्स का या साइंस का या सोशल साइंस का मतलब आपका संस्कृत का,
तो हम लोग यहाँ पर अभी हम लोगों के पास ना मैथ्स का डाटा है, ना ही हमारे पास इंग्लिश का डाटा है, ना ही संस्कृत का डाटा है। तो अगर आप लोग ये तीनों में से अगर आप किसी भी कैटेगरी से हैं और किसी भी जगह मेल फीमेल हैं, गेस्ट है, नॉन गेस्ट है, तो आप प्लीज़ अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमारे पास जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर्स होंगे हम लोगों के पास, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो इन सब्जेक्ट का भी कट ऑफ निकाल कर बता सकते हैं। एक अनुमानित हम कट ऑफ निकालेंगे ताकि आप लोगों को सेफ जोन पता चल जाए, और जब आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया इसमें लागू होगी, तो आप लोगों का कट ऑफ जो है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसा हो, तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतना ज़्यादा आप लोगों को ही फ़ायदा होने वाला है, ताकि जितना ज़्यादा डाटा हमारे पास रहेगा तो उतना अच्छा हम कट ऑफ निकाल कर बता सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक छोटी जानकारी। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में इस जानकारी को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप भविष्य में इसी प्रकार की और भी अपडेट समय समय पर देखना चाहते हैं तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और साथ ही अगर आप नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके अगर सिलेक्ट ऑल पर कर लेते हैं तो आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहेगी। तो मिलते हैं दोस्तों वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।